हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्लास 12th चैप्टर फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। देखिए इसमें क्या कह रहा है। सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ऑफ रियल नंबर डिफाइंड एज, एक रिलेशन दिया है, इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। इसमें हम लोगों को ये बताना है कि ये जो रिलेशन दिया है ये तो ना रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ट्रांजिटिव है। ठीक है, इसमें हम लोग को ये दिखाना है। तो हम लोग ऐसे एग्जाम्पल्स लेके इसको सॉल्व करेंगे ताकि ये हम दिखा पाएँ कि ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक है, तो पहले हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर। ऐसे सॉल्यूशन हो गया। हम लोगों को देखिए रिलेशन क्या दिया है। ए क्या है, लेस देन है और इक्वल्स टू है किसके, बी स्क्वायर के। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग इसको क्या दिखाएंगे कि ये रिफ्लेक्शन नहीं है। इसके लिए हम लोग क्या कहेंगे, क्या लिखेंगे, देखिए ऐसे हम लोग लिखेंगे, इट कैन बी ऑब्जर्व दैट it can be observed that 1,2 does not belongs in relation। देखिए ये कैसे नहीं बिलोंग करेगा। अगर हम लोग इसका एग्जाम्पल ले, देखिए यहाँ पर ये जो इक्वेशन दिया है इसके हिसाब से मैं इधर करके दिखाऊं, 1,2 लेस देन और इक्वल्स टू। अब देखिए बी स्क्वायर है, मतलब 1/2 का हम लोग स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2, 1/4। तो बताइए 1/2 ज़्यादा होता है या फिर 1/4 ज़्यादा होता है? 1/2 ज़्यादा होता है। इसलिए अगर हम लोग ये एग्जाम्पल लेके इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करवाएंगे तो ये नहीं होगा। इसलिए हम लोग यहाँ कह सकते हैं कि ये क्या होगा, ये तो 1/2 रिलेशन से बिलोंग करेगा, लेकिन जो ये है इसको वो सेटिस्फाई नहीं करेगा। इसलिए हम लोग यहाँ क्या कहेंगे कि ये रिफ्लेक्शन नहीं होगा। जैसे देखिए मैं यहाँ लिख भी दूँ, सिंस 1,2 पर 20 रुपए ग्रेटर देन 1/2 ग्रेटर देन 1/4। ठीक है, देखिए ये यहाँ नहीं सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो मैं फिर यहाँ ऐसे लिख दूंगी, रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ओके, अब देखिए हम लोग को ऐसे उदाहरण लेने पड़ेंगे, ऐसे एग्जाम्पल लेके हम लोग को ये दिखाना है कि ये नहीं है। अगर हम लोग को ये दिखाना होता है तो हम लोग कुछ और सोचते। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अब हम लोग को सिमेट्रिक दिखाना है। सिमेट्रिक के लिए भी हम लोग एग्जाम्पल ले लेंगे। जैसे नाउ, अब मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ, 1,4 बिलोंग्स इन रिलेशन। देखिए कैसे, एज 1 जो है वो लेस देन है किसके, 4 का स्क्वायर कर ले हम लोग तो 1, ये 16 से तो कम ही है, इसलिए हम लोग क्या कहेंगे कि ये रिलेशन से बिलोंग कर रहा है। लेकिन अगर सिमेट्रिक होने के लिए ये भी तो ज़रूरी है कि 4,1 भी रिलेशन से बिलोंग करे। लेकिन हम लोग देखेंगे क्या लिखेंगे, बट 4 इज नॉट लेस देन 1 स्क्वायर। देखिए कैसे, अगर मैं यहाँ अपोजिट करूँ, 4,1 करूँ तो ए की वैल्यू 4 हो जाएगी, इधर 1 का स्क्वायर करेंगे फिर 1 हो जाएगा। तो क्या 4 1 से कम है? नहीं ना। इसलिए ये हम लोग क्या लिख देंगे कि ऐसे कर देंगे, 4,1 डज नॉट बिलोंग्स इन रिलेशन। इसलिए हमारा जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक नहीं होगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब ऐसे हम लोग दिखाएंगे सिमेट्रिक के लिए भी। सिमेट्रिक के लिए देखिए कैसे बताएंगे। अब हम सॉरी ट्रांजिटिव के लिए देखिए कैसे हम लोग बताएंगे। इसके लिए भी हम लोग कुछ ऐसा एग्जाम्पल सोचेंगे कि ये इसको सेटिस्फाई कर जाए और ये ट्रांजिटिव ना हो। जैसे मैंने देखा 3,2 एंड 2,1.5 ले लेते हैं, ये रिलेशन से बिलोंग करेगा क्योंकि जो सेट है वो रियल नंबर का है, ये सभी रियल नंबर में ही आते हैं। जैसे मैं आप लोगों को यहाँ लेके बताऊँ कैसे, एज ये 3 2 का स्क्वायर तो 3 इज लेस देन 4। देखिए ये सेटिस्फाई कर रहा है, रिलेशन से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, अब इसको हम लोग देख लेंगे, एंड 2 लेस देन 1.5 का स्क्वायर। देखिए 2 लेस देन है 2.25 से। ठीक है, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। अब ट्रांजिटिव होने के लिए
3,1.5 को भी तो सेटिस्फाई करना होगा। तो देखिए कैसे हम लोग लिखेंगे, बट 3 इज़ ग्रेटर देन 1.5 के होल स्क्वायर। जैसे देखिए कैसे 3 क्या होगा, वो इससे तो ज़्यादा ही है, इसलिए क्या ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो हम लोग यहाँ क्या लिख देंगे, 3,1.5 डज नॉट बिलोंग्स इन रिलेशन। ठीक है, तो ये हमारा क्या ट्रांजिटिव भी नहीं होगा, रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, फिर हम लोग एट द लास्ट क्या लिख देंगे, हेंस रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक, इज नॉट रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ठीक है, देखिए यहाँ पर हम लोग को ये शो करना था कि अरे ये रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव नहीं है, इसलिए हम लोग ऐसे एग्जाम्पल नहीं आए। आप लोगों को थोड़ा बहुत सोचना पड़ेगा कि क्या एग्जाम्पल ले जिससे हम लोग इसको बता सके, दिखा सके कि ये रिलेशन ये सब नहीं होगा। थैंक यू सो मच, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। जय श्री राम।